बेटी एक बोझ। तीन बड़े भाई और बहन में से सबसे ज्यादा लाडली होती है सबसे छोटी बहन। सब छोटी को छुटकी कहकर बुलाते। छुटकी को अगर कुछ चाहिए तो वह चीज सामने होनी चाहिए। उसके और उसके एक ऑर्डर पर ही वह चीज हाजिर हो जाती है। पूरे घर में उसका रोब था और जो भी वह कहती थी सब उसके हुक्म को मानते थे। स्कूल की पढ़ाई के खत्म होने के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन करा लिया। बड़े घर की लाडली थी। वह ऐशो आराम से गाड़ी में आती थी। कॉलेज में सब उसके दोस्त बनना चाहते थे। कॉलेज में एक लड़का था, उससे छुटकी को प्यार हो गया और उसी लड़की की शादी की बात चलने लगी। लड़के लोग भी बहुत खानदानी थे और उस लड़के के पापा छुटकी के पिता को पहले से ही जानते थे। छुटकी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी। घर वालों ने उससे पूछा रिश्ते के लिए हाँ या ना, तो उसने भी हाँ कर दी। वह अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम था सचिन और वह काफी पढ़ा लिखा और समझदार भी था। ससुराल वाले भी काफी अच्छे थे। वह जैसे अपने मायके में रहती थी वैसे भी अपने ससुराल में रहती थी। कोई भी कार्य हो उसकी सलाह के बिना नहीं होता था। शादी के 1.5 साल बाद एक बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम उन्होंने राजा रखा। वह पहला बेटा था तो उसे अपनी जान से प्यारा था। तो सब ससुराल वाले भी बहुत खुश हुए। वे फूले नहीं समा रहे थे और चुटकी भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि ससुराल वाले भी उसको बहुत प्यार करते थे। और जब उसके लड़के का जन्म हुआ तब वह और भी ज्यादा उसका करने लगे। यही सोचते थे कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं। और वह सोचती थी कि मैं कभी अपने आप को अकेला नहीं पाऊंगी। हर वक्त उसके घर वाले सब उसको बहुत प्यार करते थे और शायद उसकी खुशियों को उसकी ही नज़र लग गई। एक दिन वह अपने घर से मायके जाने की जिद करने लगी। सचिन अपने ऑफिस का काम कर रहा था, उसके पास समय नहीं था। फिर भी वह जिद कर रही थी तो सचिन उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गया और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। बुरी तरह से तीनों जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद सचिन और राजा तो ठीक हो गई, पर छुटकी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। उसके सिर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब छुटकी की किस्मत जैसे उल्टे पाव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिन तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन करके पूछ लेते कि अब कैसे हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। सचिन भी चिड़चिड़ा हो गया। बस अब राजा था उसके साथ, जिसके साथ हंसते हंसते वो समय गुजारती थी। एक दिन अनजाने में छुटकी के हाथ से कुछ सामान गिर गया और वह सामान बहुत ज्यादा कीमती था और उससे ही राजा के हाथ पर थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। तो उसके बच्चे को उससे अलग कर दिया कि उसके चक्कर में कभी बच्चे का नुकसान ना हो। ये सब देखकर मैं बहुत उदास रहने लगी और वह अपने मायके जाने की इच्छा करने लगी। तो उसके पति भी जल्दी उसे छोड़ आया, जैसे वे पहले से ही चाहते थे कि, लेकिन राजा को उसके साथ नहीं भेजा। छुटकी कभी राजा से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। छुटकी को लगा कि वह 3-4 दिन तो वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह भी कितने दिनों से कभी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। छुटकी के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ चुटकी की पसंद का बना। उसने अपने मम्मी पापा और भाई बहन भाभीयों से दिल खोलकर बातें की और वह वहां पर बहुत खुशी महसूस कर रही थी। वहां छोटे बच्चे थे, बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह सब समझ गई, बहुत उदास हो गई। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था।
वह लोग जैसे थक चुके थे। उसे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि सचिन कब आएगा। उसे ले जाने वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। छुटकी से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत तो कहा सुनाई देती, पर वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती घड़ी टूट गई, और वह घड़ी बहुत कीमती थी, और उसके छोटी भाभी की बहुत गुस्से हो गई थी, क्योंकि वह घड़ी उसके मायके से आई थी। और ये देख लो, ये महारानी देखकर नहीं चल सकती। तो उसके माता पिता भी उसके रोज रोज झगड़ों से तंग आ गए थे। उन्होंने सचिन को फ़ोन किया कि वह उसको ले जाए, तो सचिन भी उसको एक दिन के बाद घर आकर ले गया। और उसको खुद अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस चुटकी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। सचिन के साथ ससुर आते वक्त पर वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राजा के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। छुटकी को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राजा को भी उससे दूर रहने को बोला गया। एक काम वाली मीना को उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई, उसके खाने पर ध्यान रखती। जो एक बेटी एक बहू सबकी लाडली थी, अब वह एक बोझ बन चुकी थी। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।